हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑलीवुड। दिस इज आईटी मेंटर शाहबाज। स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे नाबार्ड डीए 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजी के बारे में, जैसे कि स्टडी रूटीन फॉर वर्किंग एस्पिरेंट्स। यहाँ पे जैसे जिनको यहाँ पे स्टूडेंट्स टाइम नहीं मिल पाता, वो वहाँ पे काम करते रहते हैं, वर्किंग एक्सपीरियंस की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं आपके 2 से 3 घंटे डेली। ओके, जिसके अंदर हम यहाँ पे मैं आपको गाइड करूँगा कि आपको कोर सब्जेक्ट पे कैसे फोकस करना है, कितना टाइम आपको रिवीजन के लिए देना है, कितना टाइम आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट के लिए देना है। ये सभी चीज़ें हम स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो ओके, तो आप बने रहिए स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जो ये आपका जो सेशन है वो आपका नाबार्ड डीए 2026 का यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल के लिए है, जिसके अंदर हम मेनली आपके जैसे कि डेली फॉर्मूलाज की बात करेंगे फॉर बैंकर्स एंड कॉर्पोरेट एस्पिरेंट्स यहाँ पे। और हम देखेंगे स्टूडेंट्स मेनली किसके लिए है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे मेनली जो है आपका यहाँ पे हु दिस प्लेबुक इज फॉर, तो वो मेनली उनके लिए नहीं है जिनको यहाँ पे डेली 8 आवर्स मिल रहा है। ओके, ये उनके लिए है स्टूडेंट्स जिनको यहाँ पे खाली 2 से 3 घंटा मिलता है, तो मेनली उनके लिए है। अगर आप यहाँ पे मैं बताऊँ, सी स्ट्रिक्टली फॉर फुल टाइम एम्प्लॉयज लाइक बैंकर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, प्राइवेट सेक्टर हु कैन नॉट स्टडी 8 आवर्स अ डे। सो फॉर दोस एस्पिरेंट्स यहाँ पे आपका वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोफेशनल अप्रोच, लिमिटेड टाइम, हाई क्लियरिटी इज इक्वल्स टू सिलेक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम मेनली फोकस करने वाले हैं जो आपका यहाँ पे 3 आवर्स है वो कैसे आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। सी लिमिटेड टाइम इज नॉट इक्वल टू द लो सिलेक्शन चांस। इफ यू आर वेटिंग फॉर free time, NABARD DA won't wait here. You need a routine that works around your job. ऐसे आपको यहाँ पे गाइड चाहिए स्टूडेंट्स, स्ट्रेटजी चाहिए जो आप वहाँ पे काम भी करते रहें और आप अपना वहाँ पे डेली 2 से 3 घंटा आप अपने दे सके आपके यहाँ पे प्रिपरेशन को नाबार्ड डीए की, क्योंकि आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपका यहाँ पे एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। आई होप कि ये स्ट्रेटेजी आपके लिए यहाँ पे यूजफुल होगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, ऑप्टिमाइज्ड रूटीन 3 आवर्स का हम यहाँ पे बात करेंगे, एन आइडियल स्ट्रक्चर फॉर स्टैंडर्ड वर्किंग डेज। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे गाइस 15% है, 50% मतलब आपका यहाँ पे जो 90 मिनट्स है वो आपको यहाँ पे कोर सब्जेक्ट के लिए देना है। तो आप वहाँ पे 90 मिनट्स जो है वो कोर सब्जेक्ट के लिए दीजिए। जैसे मेंस के अंदर जो कंप्यूटर है आपका, वहाँ पे आप उसको कोर सब्जेक्ट के लिए दे सकते हैं। सी डीप डाइव इनटू अ कॉन्सेप्ट एंड नोट्स हियर फॉर, कितना आपको यहाँ पे यूटिलाइज करना है स्टूडेंट्स, 90 मिनट्स। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 3 आवर्स की, 3 आवर्स की। उसके बाद जो आपका यहाँ पे 17% है, अगर हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट्स, जैसे कि 30 मिनट्स है, वहाँ पे आपको डेली अपडेट्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने हैं। ओके, डेली अपडेट्स वहाँ पे आपको देखने हैं। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे 33% जो है वो आपका 60 मिनट लाइक आपका वहाँ पे एक्टिव प्रैक्टिस करना है, जैसे कि एमसीक्यूज हो गए, पीवाईक्यूज हो गए स्टूडेंट्स, वहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है। ओके, सो एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। 33% आपको यहाँ पे देना है, 50% आपको यहाँ पे कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर देना है, और जो आपका यहाँ पे 70% है वो डेली अपडेट्स के ऊपर देना है। तो ये आपका क्या था, 3 आवर्स था स्टूडेंट्स की, कैसे आपको यहाँ पे यूटिलाइज करना है। कहाँ से, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे का मेन आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये था। ओके, हम सैटरडे और संडे के लिए अलग से यहाँ पे देखेंगे। तो सी क्रिटिकल अलर्ट, नो रिवीजन। अगर हम यहाँ पे रिवीजन नहीं करते स्टूडेंट्स, नो सिलेक्शन रिगार्डलेस ऑफ टाइम स्लॉट, रिवीजन कैन नॉट बी स्किप। तो हमको यहाँ पे रिवीजन करना है। अब वो रिवीजन हम कैसे करेंगे, रिवीजन के लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ये जो मैंने बताया, ये जो आपका मेनली है वो मंडे टू फ्राइडे है। ओके, रिवीजन जो आपका यहाँ पे होता है स्टूडेंट्स वो होता है आपका यहाँ पे, बात करेंगे हम सैटरडे के दिन कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे बात हो रही है 1 सब्जेक्ट रूल। तो यहाँ पे हमको अलग अलग सब्जेक्ट्स, जैसे कि मैं एज एन एग्जांपल यूज कर रहा हूँ, आपका यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के हमको यहाँ पे नहीं फोकस करना, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या है, उतना टाइम नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग प्रोफेशनल नीड्स डेप्थ नॉट chaos here, as you can see students, राइट वे जो है आपका यहाँ पे वो क्या है, मंडे थ्रू
अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स, फ्राइडे कंप्यूटर नॉलेज ओनली। यहाँ पे अगर हम बात करें खाली, यहाँ पे मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो खाली अगर एक सब्जेक्ट आप यहाँ पे चूज करते हैं जैसे कि कंप्यूटर नॉलेज है, तो एक सब्जेक्ट रूल आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। जो आपका यहाँ पे 3 आवर्स मिल रहा है कोर सब्जेक्ट के लिए, वो जिसके अंदर आपका 90 मिनट्स है, वो आप वहाँ पे कोर सब्जेक्ट, एक कोर सब्जेक्ट को आप दीजिए। ओके, तो वो स्टूडेंट्स आपका मंडे टू फ्राइडे है। अगर आप बात करेंगे उसके बाद, अगर यहाँ पे अगर आप सभी चाहेंगे कि मैं सभी कवर कर लूँ, तो वहाँ पे कियोस हो जाएगा, आप वहाँ पे कंफ्यूज हैं, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, 3 आवर्स है खाली डेली का। ओके, सो एज यू कैन सी मंडे टू फ्राइडे ओनली 1 कोर सब्जेक्ट पर वीक। अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है आप इजीली मास्टरी कर पाओगे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। यहाँ पे अगर मंडे टू फ्राइडे की बात हो रही है, तो ये 1 सब्जेक्ट जो रूल है ये आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अब हम यहाँ पे जाते हैं, बात करते हैं सैटरडे की स्ट्रैटेजी को। ओके, सैटरडे की जो यहाँ पे स्ट्रैटेजी होगी स्टूडेंट्स, द एग्रीगेटर। उसकी बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, रूल जो है यहाँ पे आपका क्या है स्टूडेंट्स, कंसोलिडेशंस यहाँ पे और एप्लीकेशन, जिसके अंदर आपको जो फुल वीक रिवीजन करना है किस दिन, जैसे कि मंडे टू फ्राइडे का है स्टूडेंट्स, वो आपको कहाँ पे करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, रिवीजन जो है आपका, वो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक वीक के अंदर उस कोर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कीजिए। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे क्या करना है, मास्टरी करने के बाद आपको फुल वीक का रिवीजन करना है उस सब्जेक्ट के रिलेटेड, और आपको पीवाईक्यूज भी देखने, जैसे कि डीप डाइव इनटू पास्ट पेपर्स। विदाउट पीवाईक्यूज अगर आप यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो आपके लिए वहाँ पे अच्छा नहीं है, क्योंकि पीवाईक्यूज से आपको यहाँ पे पता चलता है कि कैसे क्वेश्चंस आपको अलग अलग सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो आप ऑली बोर्ड के चैनल पे विजिट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे स्टूडेंट्स जैसे कि आप हैं यहाँ पे, तो अलग अलग प्लेलिस्ट आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे हम नाबार्ड डीए का स्टूडेंट्स पीवाईक्यूज वहाँ पे कराते हैं। तो पीवाईक्यूज आपको वहाँ पे बहुत हेल्प करने वाला है कि कौन से लेवल के आपके वहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, इससे क्योंकि टाइम मेन है, टाइम यहाँ पे, तो आपको वहाँ पे बहुत हेल्प मिलेगा। सी, सेक्शनल टेस्ट आपको यहाँ पे देखना है, मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे लेना है, टेस्ट द स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफ द वीक। जैसे कि कंप्यूटर अवेयरनेस अगर आपने एक वीक में यहाँ पे प्रिपेयर किया है, तो उसके लिए आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप ले सकते हैं उस सेक्शन का टेस्ट, कंप्यूटर अवेयरनेस और नॉलेज का आप टेस्ट यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये आपका जो है स्टूडेंट्स सैटरडे का आपका यहाँ पे स्ट्रेटेजी है। सी, प्रो टिप, यूज सैटरडे टू ब्रिज एनी गैप्स लेफ्ट ड्यूरिंग द बिजी वर्क वीक। तो बिजी वर्क वीक जैसे कि मंडे टू फ्राइडे था, अगर आपको उसका यहाँ पे कवर करना है स्टूडेंट्स, तो अगर कोई मिस हो गया होगा कोई भी चीज़ आपका यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट के अंदर, आपका 1 रूल सब्जेक्ट जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो वो आप यहाँ पे सैटरडे को भी कवर कर सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे ये सब फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो ये था स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे सैटरडे का स्ट्रेटेजी। अब हम यहाँ पे चलते हैं आपका यहाँ पे संडे का स्ट्रेटेजी। संडे के दिन ऑब्वियसली यहाँ पे हमको क्या करना है, रेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जस्ट थोड़ा सा रिवीजन आप यहाँ पे कर सकते हैं। सी, रिकवरी एंड लाइट मेंटेनेंस अगर आप यहाँ पे बात करेंगे, सस्टेनेबिलिटी एंड रीसेट। सी, जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है आपका, लाइट स्टडी, कैजुअल रीडिंग और रिव्यू वीक्स करंट अफेयर्स अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट्स जो भी है अपडेटेड आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद रेस्ट ऐसी एसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। फिर आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स ये था आपका यहाँ पे संडे का रूल्स जो है वो। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, संडे को जो है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जस्ट लाइट रिवीजन करना है, और करंट अफेयर रिविजन्स और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे स्टूडेंट्स कर सकते हैं। आपको अवॉइड क्या करना है, अवॉइड बर्नआउट, डू नॉट ट्रीट संडे एज अ लाइक क्रैमिंग डे, इट विल डिस्ट्रॉय योर प्रोडक्टिविटी फॉर कमिंग वर्क वीक हियर। तो क्योंकि आपके पास यहाँ पे डेली 3 आवर्स है, अगर हम मंडे टू फ्राइडे की बात करें, तो आप सारा लोड संडे के ऊपर नहीं डाल सकते, क्योंकि उसके बाद भी दूसरे सब्जेक्ट पे हमको वहाँ पे शिफ्ट करना है, 1 सब्जेक्ट रूल जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो स्टूडेंट्स ये क्या था आपका, ये था आपका यहाँ पे संडे का स्ट्रेटेजी। मंडे टू फ्राइडे मैंने आपको बता दिया क्या करना है आपको, उसके बाद 3 आवर्स आपको कैसे यूटिलाइज करना है। फिर मैंने आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया कि 1 सब्जेक्ट रूल क्या है आपका, सैटरडे को आपकी क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, फिर संडे को आपको यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स, सी, रिवीजन एल्गोरिथम। रिवीजन अगर आप यहाँ पे नहीं करेंगे रिलेटेड टू जो भी आपका यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आप वहाँ पढ़ रहे हैं, तो वो आपके लिए यहाँ पे क्या होगा,
हेल्पफुल नहीं होगा। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट स्टिल फेल हियर, एज यू कैन सी इमीडिएट, अगर आप यहाँ पे सेम डे, अगर आपके पास टाइम नहीं है तभी भी आप थोड़ा वहाँ पे टाइम निकाल के 10 to 15 मिनट्स वहाँ पे आप रिवीजन कीजिए। फिर वीकली रिवीजन, जैसे कि सैटरडे को मैंने बताया कि आपको वहाँ पे कैसा रिवीजन करना है। फिर मंथली रिवीजन, अगर आपका यहाँ पे ज़्यादा टाइम है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे आप लास्ट 2 डेज ऑफ मंथ रिवीजन खाली करना है आपको, जो भी आपने वहाँ पे किया है। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा इसके अंदर। स्टूडेंट सी योर रिटेंशन इज बिल्ड इन अ रिव्यू नॉट द रीडिंग। तो अगर आप रिवीजन करेंगे उससे आपको वहाँ पे हेल्प मिलेगा कि कौन सा आपका यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो वीक है, कौन सा यहाँ पे स्ट्रांग है। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट होता है। तो मॉक टेस्ट आप सेक्शनल वाइज वहाँ पे दे सकते हैं। अगर हम बात करें सेक्शनल मॉक टेस्ट की, तो क्योंकि हमको पूरा रिवीजन, पूरा सब सिलेबस करने के बाद ही हमको फुल जो लेंथ मॉक टेस्ट होता है वो करना है। उसके पहले अगर आप करेंगे तो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि आपने तो पहले वहाँ पे फुल मॉक लेंथ लिया है यहाँ पे टेस्ट, जो आपका पूरा सिलेबस कवर करता है। तो सबसे पहले आपको सेक्शनल पे जाना है फेज 1, फिर फेज 2 के अंदर आपको यहाँ पे फुल मॉक्स में जाना है। जैसे कि स्टार्ट अर्ली, गोल द टेस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट मास्टरी इमीडिएटली, तो वो पहले आपको करना है। फिर आपको स्टार्ट आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन, गोल इज एंड्योरेंस एंड सिमुलेशन। यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स, कभी भी विदाउट कंप्लीटिंग सिलेबस आपको यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं लेना है। वार्निंग, डू नॉट टेक फुल मॉक्स बिफोर फिनिशिंग द सिलेबस, इट डिस्ट्रॉयज योर कॉन्फिडेंस। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि जो भी मैंने आपके साथ यहाँ पे स्ट्रेटजी शेयर करी है रिलेटेड टू द रिवीजन, संडे का, सैटरडे का एंड मंडे टू फ्राइडे का, ये आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपके यहाँ पे ये हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी NABARD DA 2026 की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे गाइड भी करूँगा कि अगर आपको मॉक टेस्ट करना है, ये सारे नोट्स आपको यहाँ पे करना है स्टूडेंट्स, तो वो कैसे कर सकते हैं। एंड द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको गाइड करूँगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपका यहाँ पे मॉक टेस्ट प्रोटोकॉल था जो आपको यहाँ पे फॉलो करना है। उसके बाद अब यहाँ पे बात करते हैं हम ऑपरेशनल टैक्टिक्स फॉर वर्किंग प्रो। तो अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट्स, जैसे मंडे टू फ्राइडे हम लोग ने बात करी, तो वहाँ पे फाइंड योर स्लॉट। तो वहाँ पे आपको वहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करना है, आपका जो कितना घंटा आप दे सकते हैं, मतलब 3 आवर्स का जो मैंने आपको बताया, तो वो स्लॉट आपको वहाँ पे देखना है। ओके, अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट आप यहाँ पे कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी आपका हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, स्पेसिफिक आवर्स। अगर हम बात करें नो जीरो डे स्टडी डेज, मतलब थोड़ा तो पढ़ना ही है। ऐसा नहीं है कि हम उस दिन कुछ नहीं पढ़ेंगे मंडे टू फ्राइडे के अंदर। अगर हम किसी दिन फॉरबिडन इवन 15 मिनट्स कीप्स मोमेंटम हियर, तो आपको नो जीरो डे स्टडी यहाँ पे फॉलो करना है। हर दिन आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ पढ़ना है। अगर आप 15 मिनट्स भी पढ़ लेते हैं, इट विल बी मोमेंटम आपका वहाँ पे बना रहेगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना है। जो भी मैंने आपको यहाँ पे रूटीन बताई कि संडे को आपको यहाँ पे क्या करना है, स्लीप प्लस हेल्थ, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी, तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये आपका यहाँ पे टैक्टिक्स है जो आपको यहाँ पे यूज़ करना है स्टूडेंट्स वर्किंग प्रोफेशनल के लिए। सोर्स मटेरियल जो है, प्रायोरिटाइज PYQs जो है आपको यहाँ पे करना है ओवर न्यू PDFs। नए स्टूडेंट्स, नए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको फॉलो करना है, उसको पूरा करना है, फिर PYQs के ऊपर जाना है और नए टॉपिक्स को वहाँ पे एक्सप्लोर नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको पहले करना है, फिर PYQs के ऊपर जाना है, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि मुझे और टॉपिक्स को एक्सप्लोर करना है कि नहीं। डोंट चेज एवरी न्यू मटेरियल। सो PYQs यहाँ पे स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आपके यहाँ पे लाइक टैक्टिक्स थे जो मैंने आपको यहाँ पे 4 शेयर किए। तो आई होप कि ये आपके लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे यूजफुल होगा। अब हम आप वापस समराइज कर लेते हैं पूरा जो यहाँ पे हम लोग ने अभी तक देखा इस सेशन के अंदर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे बात करेंगे, कमिट करना है आपको 2 से 3 घंटा आवर्स डेली, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। उसके बाद फॉलो करना है आपको 1 सब्जेक्ट ओके पर वीक वाला रूल यहाँ पे। तो चाहे वो कंप्यूटर अवेयरनेस ले लो और या कोई और सब्जेक्ट। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे क्या है,
सैटरडे इज़ फॉर रिवीजन, सैटरडे आपका यहाँ पे रिवीजन के लिए है, संडे है वो रेस्ट के लिए है आपका। एनालाइज करना है आपको, मॉक्स अगर आप देते हैं तो कहाँ पे आप रॉन्ग कर रहे हैं, कहाँ पे आप स्टूडेंट्स आपका स्ट्रांग है, इससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपका यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कितना स्ट्रांग है। तो हमेशा मॉक देने के बाद चाहे वो सेक्शनल हो या फुल लेंथ हो, आपको उसको एनालाइज करना है ज़रूर। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एनालाइज मॉक्स फॉर कॉन्सेप्ट, गेस एंड टाइम एरर्स हियर। नेवर स्किप द डेली 10 मिनट्स रिवीजन। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि हमको एक दिन के अंदर रिवीजन, सो क्या क्या हम लोग ने क्या क्या आज पढ़ा है मैंने, उसका जस्ट 10 मिनट्स रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स जो आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं। ओके, सी दिस इज अ सिस्टम, वर्क द सिस्टम एंड द रिजल्ट विल फॉलो। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया है कि मंडे टू फ्राइडे आपको कैसे यहाँ पे फोकस करना है, आपको 3 आवर्स डेली, सैटरडे को आपको कैसे करना है, फिर मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे कैसे देना है, उसको एनालाइज करना है, फिर जो मैंने आपके साथ यहाँ पे टेक्स्टिक्स जो यहाँ पे शेयर करी है, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक आपके लिए यहाँ पे यूज़फुल है। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको नबार्ड DA 2026 के एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि आप इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं ऑली बोर्ड के साथ स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑली बोर्ड आपके लिए लाया है क्या, कंप्लीट बैच फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, इंग्लिश में, प्योर इंग्लिश में, जहाँ पे आपको कंटेंट और जो एक्सप्लेनेशन है वो आपका यहाँ पे इंग्लिश में होगा। जो आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, इंग्लिश में भी है, जो आपका यहाँ पे कंटेंट इंग्लिश में, एक्सप्लेनेशन हिंदी में होगा। ये कंप्लीट बैच है। अगर मैं आपको इसको गाइड करूँ, जिसके अंदर आपको मॉक टेस्ट, लाइव प्रैक्टिस सेशन और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, बेनिफिट्स मिलेंगे आपको यहाँ पे, व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप मेंटर से जो भी आपका डाउट होता है वो आप पूछ सकते हैं। ये आपका यहाँ पे ऑली बोर्ड का वेबसाइट है, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि कैसे आप इसको यहाँ पे स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं। तो जो भी ऑफर उस टाइम पे चल रहा होगा आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपका कैटेगरी है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पे आपको जाना है स्टूडेंट्स, चूज़ द कैटेगरी, आपको जाना है नबार्ड DA के कोर्सेज़ के अंदर। तो ये आपका नबार्ड DA का कोर्सेज़ है, जहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इंग्लिश और इंग्लिश दोनों है। यहाँ पे आप किसी पे भी क्लिक करके इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं, कौन कौन से मेंटर्स आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, क्या आपके यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू 50 लाइव एग्ज़ाम लेवल प्रैक्टिस सेशन होंगे, 250+ रिकॉर्डेड सेशन है, यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस का मॉक टेस्ट है, और भी बहुत डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी है आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स। ये सारी चीज़ें, ये आपके फैकल्टीज़ है जो आपको यहाँ पे गाइड करने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पे खुद कंप्यूटर के लिए गाइड करूँगा आपका जो है। और स्टूडेंट्स ये सारे आप देख सकते हैं आपके क्या है, क्लासेस हैं। आप जाके यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे पढ़ना है स्टूडेंट्स वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सी करंट अफेयर से सारी चीज़ें हैं। अगर आप कंप्यूटर में जाएंगे तो आपको कंप्यूटर का मिलेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे सी। तो अगर आप इसको एनरोल करना चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं यहाँ पे जाके। और ये स्टूडेंट्स आपको अगर सारे बैंकिंग, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए तैयारी करना है तो बैंकिंग सुपर एलीट है, फिर ऑल क्रैकर कोर्स है वो भी आप जाके कर सकते हैं। अगर हम खाली नबार्ड DA की बात करें तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे मिल रहा है स्टूडेंट्स। कितना यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो भी कूपन कोड चल रहा होगा आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि RDay चल रहा है 1399 जो है वो आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स इसमें आपको मिलेगा। तो आई होप कि जो भी यहाँ पे हम लोग ने स्ट्रेटेजी की बात करी, ओके, ये पॉइंट्स जो हम लोग ने यहाँ पे देखे वो आपके लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स यूज़फुल है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का स्ट्रेटेजी रिलेटेड टू द जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए। ओके, तो अगर स्टूडेंट्स ये सेशन आपके लिए यहाँ पे यूज़फुल है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपको PYQs करना है तो आप ऑली बोर्ड के मीन्स लाइक प्लेलिस्ट पे जाके आप विजिट कर सकते हैं रिलेटेड टू द कंप्यूटर अवेयरनेस और जो भी आपके यहाँ पे सब्जेक्ट है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था आज का सेशन। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।